Hi everybody, welcome to EduTap and welcome to the video. So students, today I'm not going to talk about any exam strategy or subject strategy or things you should do or not do. Rather, we are discussing about the documents that you require during the NABARD registration. तो अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आई नो मेनी स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है नोटिफिकेशन का, कभी भी नबार्ड नोटिफिकेशन रिलीज कर सकते हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स देखो, अभी तो आप अपनी सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दें, राइट. आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करें, जो आपके ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने में ध्यान दें. बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप नोटिफिकेशन से पहले एक और चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड और दैट इज़ टू जस्ट नो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ड्यूरिंग द नाबार्ड फॉर्म फिलिंग, राइट, या फिर ड्यूरिंग नाबार्ड रजिस्ट्रेशन. काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर रखे हैं, सो दे माइट हैव आइडिया. बट काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर कॉलेज से निकले हैं, पहली बार ही एग्ज़ाम देंगे, पहली बार ही फॉर्म फिल करेंगे. सो फॉर दोज ऑल एस्पिरेंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से ही प्रिपेयर कर देने चाहिए, सो दैट आपको जब भी नोटिफिकेशन आए उस समय कोई डिफ़िकल्टी ना हो, आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन में फोकस करें, और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको भी साथ साथ बनवा लें, राइट. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नाबार्ड ग्रेड ए रजिस्ट्रेशन. ठीक है, अभी हम फॉर्म फिलिंग की बात कर रहे हैं और कुछ चीज़ें होंगी दैट यू नीड इन एडवांस, वो मैं आपको बताऊंगी, राइट. बट बिफोर आई स्टार्ट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट आवर इनिशिएटिव. सो वी हैव लॉन्च्ड अ गाइड बुक फॉर यू. अगर आप फ्रेशर हैं, यू वांट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दिस एग्जामिनेशन, या फिर आपको डिकोडेड सिलेबस चाहिए या स्ट्रैटेजी चाहिए, दिस गाइड बुक हैव इट ऑल. आपको ये अवेल करने के लिए यू विल हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन द लिंक, रजिस्टर योरसेल्फ एंड डाउनलोड दिस गाइड बुक फॉर फ्री. So this is very important tool if you are a beginner, and you can download this guidebook for yourself. So with that, let me start the video. So students, let's see what all kind of documents that we need for this particular examination, or in general to fill form of this examination. So I'm going to talk about first some basic requirements, right, कि क्या क्या वो basic requirements है, basic चीज़ें हैं जो आप किसी भी फॉर्म फिलिंग में आपको चाहिए रहती है, और नाबार्ड के फॉर्म फिलिंग में क्या वो बेसिक चीज़ें हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, प्लस कौन से इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जो आपके पास होने चाहिए बिफोर यू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, या इन जनरल आपके पास होने चाहिए अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का एडवांटेज लेना चाहते हो, या फिर कोई आपकी कैटेगरी है तो कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए. ओके, कमिंग टू फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट. सो स्टूडेंट्स देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट से सबसे पहले आपके पास आती है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होनी चाहिए वो रीसेंट होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने 5 साल पहले या 6 साल पहले पुरानी फोटोग्राफ यूज़ की. आप रीसेंट फोटोग्राफ आपने यूज़ करनी है, दैट टू पासपोर्ट साइज़, और इसका साइज़ भी मेंशन होता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोटो स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख दी और आप डायरेक्टली उसको अपलोड करने जाओगे. चांसेस आर कि वो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि देयर इज़ अ फिक्स क्राइटेरिया फॉर दैट कि आपकी जो फोटो है वो कितने केबी की होनी चाहिए, प्लस किस फॉर्मेट में होनी चाहिए. इज इट जेपीजी और जेपीईजी, है ना. तो इस फॉर्मेट में स्टूडेंट्स आपकी 20 to 50 केबी की एक फोटोग्राफ होनी चाहिए, जिसका डायमेंशन अराउंड 200 से 230 पिक्सल्स होना चाहिए, राइट. तो ये है आपके रिगार्डिंग फोटोग्राफ. और देखो, आप कि जो ये फोटोग्राफ है ना, अभी आप इसको स्कैन करके आप डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दोगे, बट इसकी फिजिकल कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको एग्जैक्ट फोटोग्राफ प्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है, राइट. देखो, अगर नहीं भी होती है एग्जैक्ट तो भी चल जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एग्जैक्ट फोटोग्राफ की फिजिकल कॉपी अपने पास रखिए. और जब एग्जामिनेशन में आप जाओ, अपने एडमिट कार्ड हो गया या एग्जामिनेशन सेंटर में फोटोग्राफ सबमिट करने की बात आती है, तो कोशिश करो आप एग्जैक्ट फोटोग्राफ को ही सबमिट करें. ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई आपकी फोटोग्राफ, जो कि पासपोर्ट साइज होनी चाहिए. देन कम्स योर सिग्नेचर. तो स्टूडेंट्स, आपका एक कॉलम होता है जहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है, राइट. तो आपने क्या करना है, किसी प्लेन पेपर में सिग्नेचर करके अपलोड करना है. अब ये सिग्नेचर है, ये कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी इन द स्मॉल लेटर. आप कैपिटल और स्मॉल का मिक्स यूज़ कर सकते हो, लाइक यू कैन यूज़ कैपिटल S एंड देन स्मॉल इन HAMLI. अदरवाइज आप सारे स्मॉल लेटर्स यूज़ करें, बट सारे कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होने चाहिए, राइट. कमिंग टू द क्या इसका रिक्वायरमेंट रहता है अपलोड करने के लिए, तो आपको 10 to 20 KB की ये फाइल होनी चाहिए, एंड दैट टू इन JPG और JPEG फॉर्मेट, और डायमेंशन अराउंड 140 to 60 पिक्सल रहता है इसका. ठीक है, तो इस तरीके का एक सिग्नेचर स्कैन करके आप रख लीजिए, ताकि एग्जाम
फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको डायरेक्ट अपलोड करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि ऑलरेडी वेबसाइट में काफ़ी लोड होता है, कभी कभी डिले होता है, राइट। तो हो सकता है कि आपको फिर सिग्नेचर को अपलोड करने के टाइम प्रॉब्लम आए या फिर चीज़ें थिंग्स लाइक दैट, ओके। सो टू अवॉइड सच सर्कमस्टांसेस, दैट्स वाई वी आर टेलिंग यू कि एडवांस में आप ये सारी चीज़ें रख सकते हो। कमिंग टू द थर्ड थिंग, दैट इज़ योर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। तो दे आस्क यू फॉर योर थंब इम्प्रेशन। तो एक प्लेन पेपर में अच्छे से एक थंब इम्प्रेशन लेके उसकी फोटोग्राफ करके स्कैन कर लीजिए, और इसकी जो फोटो का साइज होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 20 to 50 KB इन JPG फॉर्मेट, और आपका 240 to 240 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है आपकी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की। तो ये हो गई आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना पड़ता है। नाउ दिस हैंड रिटन डिक्लेरेशन यू हैव टू राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसकी फोटोग्राफ लेनी है, स्कैन करना है। इट शुड बी ऑफ 50 to 100 KB JPG फॉर्मेट, या फिर आपके 100 से 400 पिक्सल्स की होनी चाहिए ये पर्टिकुलर फाइल। अब इसमें क्या लिखना है, यू कैन राइट दैट आई डैश वट एवर योर नेम इज, राइट, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left thumb impression is of mine. ठीक है. So this thing you can write it. It is basically a self declaration जो आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे, उसको फोटो खींच के आप अपलोड करोगे, ठीक है। सो यहीं से ही आपकी हैंड राइटिंग मैच की जाती है बेसिकली। तो आपको इसको लिख के एडवांस में रखना है और अपने पास इस फाइल की फॉर्मेट में इसको सेव करके रखो, ताकि एग्जाम फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको डायरेक्टली अपलोड करना पड़े, ठीक है। चलो, these are your basic requirements. Now let's come to the other kind of basic requirement which include your ID proof. तो कौन कौन सी वैलिड ID प्रूफ्स होते हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी एक वैलिड फोटो ID प्रूफ चाहिए होता है व्हेन यू आर गिविंग योर एग्जामिनेशन। अभी आपको आपसे आधार नंबर मांग सकते हैं, आपको इधर अपना आधार कार्ड नंबर अपलोड करना होगा या पैन कार्ड नंबर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड इधर हैव वोटर ID या पासपोर्ट डिटेल्स, बट कोई वैलिड फोटो ID प्रूफ होनी चाहिए जिसमें एक ऐसी गवर्नमेंट ID जिसमें आपकी फोटोग्राफ हो बेसिकली, ठीक है। जैसे कि आधार कार्ड में आपकी फोटो होती है, पैन कार्ड में आपकी फोटो होती है, वोटर ID में फोटोग्राफ होती है, पासपोर्ट डिटेल्स जहाँ पे होती है वहाँ पे आपकी फोटोग्राफ होती है, राइट। तो इस तरीके की आपके पास एक वैलिड फोटो ID प्रूफ होना चाहिए, राइट। ये इसके जो डिटेल्स होंगे ये फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी आपसे पूछे जाएंगे, प्लस वो ID प्रूफ आपको साथ में लेके जाना है व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर गिविंग एग्जामिनेशन। तो आपके जो एग्जाम सेंटर होते हैं, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपसे एक वैलिड फोटो ID प्रूफ भी मांगा जाता है, ठीक है। तो दैट यू शुड हैव इन एडवांस। तो अगर किसी को भी लगता है कि आधार कार्ड अपडेट करवाना है या फिर कोई फोटोग्राफ चेंज करवानी है, होता है क्योंकि काफ़ी बच्चों के बहुत पुराने आधार कार्ड बने हैं, फोटो अपडेट नहीं हुई है, तो काइंडली गेट इट अपडेटेड बिफोर यू फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म, राइट। या तो आप अपने एग्जाम में जब जा रहे हो उससे पहले उसको अपडेट करवा लो, ठीक है। और अगर नहीं है तो उसको बनवा लो, क्लियर। नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको अभी तक जो बेसिक हमने रिक्वायरमेंट्स की बात करी वो चाहिए, ठीक है। फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको कोई 10th 12th क्लास के सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट ये एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अभी से ही अपने पास रख लीजिए, ताकि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पे आपको पैनिक ना करना पड़े, क्योंकि आप एक बारी इस रिक्रूटमेंट साइकिल के अंदर चले गए, आप सिर्फ प्रिपरेशन के बारे में सोचोगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं। बट इंटरव्यू के टाइम पे क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने की बारी होती है उस टाइम पे टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी मार्कशीट, कोई भी चीज़ अगर नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको इन एडवांस बनवा लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट्स जो इसके साथ रहते हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन से अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सर्टिफिकेट्स। नाउ स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स दे आर एलिजिबल फॉर सम काइंड ऑफ रिजर्वेशन, तो जैसे कि OBC SC ST कुछ बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट अपने पास रखना चाहिए। तो आपके पास वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको इस पर्टिकुलर सीट के लिए अप्लाई करना है, राइट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर
आपने अवेल की, तो आपके पास ओबीसी होना चाहिए सर्टिफिकेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लस नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। सिमिलरली एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, ये सारे ही सर्टिफिकेट आपको एडवांस में बना लेने हैं इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको आप ये एलिजिबल हो इस चीज़ में, आप इसको अवेल कर सकते हो, इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन सीट को रिजर्व्ड सीट को अवेल कर सकते हो, देन यू शुड डेफिनेटली मेक दी सर्टिफिकेट्स इन एडवांस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स जो आपको रखने चाहिए, जो आपके पास होने चाहिए बिफोर यू फिल योर फॉर्म, और या फिर आप अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन जनरल भी आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो नाबार्ड आपसे मांगता है, लाइक योर मेडिकल एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। और जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं या अदर चीज़ें होती हैं वो आपसे तब मांगी जाती हैं, वो आप तब बना सकते हो, बट अगर इनमें से भी कोई चीज़ नहीं है तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप ये ऑलरेडी पहले से बना लें, क्योंकि हो सकता है कि जब आप अपना फॉर्म फिल करते हो, कैटेगरी अगर आप डालते हो तो वहाँ पे आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेशन नंबर भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो वो अपडेटेड होना चाहिए, अगर उसको रिन्यू करने की ज़रूरत होती है तो गेट इट रिन्यूड, राइट। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वांटेड टू टेल यू अबाउट आवर कोर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने की एंड यू वांट अ कोर्स, सो वी हैव अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर दैट। ऑल you have to go do is you have to visit our website, go to the courses, go to the NABARD grade A course, scroll down, ठीक है, you will see that we have multiple courses for NABARD grade A exam. Now students, we have a demo course, 2-day demo course. अगर आपको देखना है what all we provide, in which format we provide, what is the quality of content, are we covering everything comprehensively or not, ठीक है। So for that you can go for this 2-day demo course, ठीक है। आप 2 दिन के लिए सारे कोर्स का एक्सेस ले सकते हो, बट यहाँ पे there is nothing downloadable, तो ये 2 दिन के लिए ही अवेलेबल होगा and there will be nothing downloadable. So this is just to provide you what actually we are giving you in the course. Apart from that, if you are RBI aspirant तो आप टॉप अप कोर्स ले सकते हो for NABARD grade A preparation. We have gold course if you want phase 1 phase 2 interview preparation. If you want content for only phase 2 interview plus merit section of phase 1, then you can buy our silver course, ठीक है। So that's all for this particular video. I hope it was helpful. Thank you so much.